दिन के अंदर, अबे 2.5 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, मैच को खत्म करके साइड में कर दिया 2.5 दिनों के अंदर अंदर। मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आपने तो उनकी शलवार उतार के पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर लिया है। पता नहीं था कि आगे पिताश्री खड़े हैं। मतलब पहले आपने हमें ठोक लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े तसल्ली के साथ। देखो पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज किया था वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान जब आए थे, ये लास्ट ईयर की बात है, और आज इनकी औकात असल पता चल गई जब इनका मुकाबला हुआ हिंदुस्तान के साथ। खैर आज तो 5 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन इंडिया ने भी मेहरबानी की वेस्ट इंडीज पे कि जाइए फ्री की वेकेशन मनाइए, पेड वेकेशन मनाइए, क्योंकि 2.5 दिन में ये गेम खत्म हो गया। हम तो 3 दिन तक मुकाबला समझ रहे थे, इंडिया ने तो 3 दिन तक भी नहीं पहुंचाया, और वो भी इसलिए इंडिया ने नहीं पहुंचाया क्योंकि शायद इंडिया चाहता ही नहीं था इतना टाइम हम रुके मैदान के अंदर। 12 पॉइंट लेने होते हैं WTC के अंदर एक टेस्ट मैच के अंदर, सो वो ले लिए हंसते खेलते। अब इंडिया के हाथ में था इस गेम को, आज सारा दिन मतलब आप 1-2 सेशन बैटिंग करके भी कल पे ले जा सकता था, लेकिन कल हम सोच रहे थे कि इंडिया को इतनी लंबी बैटिंग करने की जरूरत क्या है, इतनी सामने अपोजिशन ऐसी है जो इसमें भी 2 बार खेले तो भी नहीं जीत सकती। तो बासित भाई का ख्याल था और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि एंड तक बैटिंग देनी चाहिए, नीतीश कुमार को भी बैटिंग देनी चाहिए, लंबे लंबे रन्स बनने चाहिए। लेकिन एंड में ये हुआ बासित भाई कि उन्होंने ओवरनाइट जो स्कोर किया था वहीं से सुबह आके उनको बैटिंग दे दी और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। कैसा चल रही है, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस जैसे कि तवक्को थी और वैसे ही परफॉर्मेंस आई है इंडिया की तरफ से। बैटिंग में भी अच्छी खासी रन्स आए और 100 3 बंदों ने 100 भी किए, और जब बॉलिंग की बारी आई तो फिर बॉलिंग में भी विकेट चटकाई हर किसी ने। तो हर एतबार से बेहतरीन और शानदार क्रिकेट का मुजाहरा किया। बड़ा जरूरी है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं और यहाँ पे टीम इंडिया अच्छा करे। तो पता नहीं था कि आगे पिताश्री खड़े हैं। मतलब पहले आपने हमें ठोक लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े तसल्ली के साथ। देखो पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज किया था वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान जब आए थे, ये लास्ट ईयर की बात है, और आज इनकी औकात असल पता चल गई जब इनका मुकाबला हुआ हिंदुस्तान के साथ। खैर आज के मैच की बात करते हैं, और मैच इतनी जल्दी क्यों खत्म हुआ और क्या इंडिया ने ये एक स्टेटमेंट दे दी है कि बेटा बच के रहो सबसे। मैच जीत लिया और 140 रन। मैंने कल वीडियो में क्या कहा था भाई लोग कमेंट में बताओ मुझे, कल मैंने वीडियो में कहा था कि नहीं कहा था कि ये इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से जीतने वाला है। मैंने तो सिर्फ कुछ रन कहा था, लेकिन ये तो बहुत कुछ रन से जीत गया इंडिया। मुझे लगा था कि 100 90 80 इस रन से जो है वो इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया ने कितने 140 रन से ये टारगेट मतलब वो उनको चेज ही नहीं करने दिया, बेचारे ट्रेल के चक्कर में ही फंस गए। मतलब इंडिया ने एक दफा में जितने रन किए उसके शायद मिला के कुछ करके ये 2 इनिंग में भी नहीं कर सके। मेरे ख्याल से इनको अभी तीसरी इनिंग दे दो, ये उसमें भी नहीं कर पाएंगे। मेरी गारंटी है इस बात की कि ये तीसरी इनिंग में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अभी इंडिया इन लोगों को तीसरी इनिंग अलाउ कर दे कि चलो बच्चों कोई बात नहीं जाओ तीसरी इनिंग में खेल लो, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो इनको खाने के चक्कर में है, वो इनको खेलने के चक्कर में है ही नहीं। ऊपर से वो अपने जडेजा भाई कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में, और आज तो दोनों में पेल दिया। मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी भी मार दी। पहली इनिंग के अंदर आई थिंक इसने 2 विकेट हासिल की और दूसरी इनिंग के अंदर 4 विकेट हासिल कर ली हैं। जी हाँ, पहली उसके अंदर नहीं, जडेजा की कोई विकेट नहीं आई थी। मैं माजरा चाहता हूँ भाई, भूल गया था। यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 4 विकेटें भी हासिल की हैं। तो सोचो जहां पर वेस्ट इंडीज थोड़ी सी अपनी कमर सीधी करने की कोशिश कर रहा होता है, ये जडेजा उनका बाप बन के ऊपर से आ जाता है। और टेस्ट क्रिकेट को ये इंडिया वाले टेस्ट को यकीन करो ये T20 बनाकर छोड़ेंगे। वो बहुत सारी बातें हो रही है ना दुनिया के अंदर के, यार टेस्ट क्रिकेट को हम खत्म करना चाहते हैं, टेस्ट को हम थोड़ा तेज करना चाहते हैं, उसको हम 3 दिन का करना चाहते हैं। इंडिया बोलता है 3 दिन बहुत ज्यादा है, इसको 2.5 दिन का करो, इसको 2.5 दिन का करो, हम उसी में तुमको रिजल्ट निकाल के देंगे। तो 5 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन इंडिया ने भी मेहरबानी की वेस्ट इंडीज पे कि जाइए फ्री की वेकेशन मनाइए, पेड वेकेशन मनाइए, क्योंकि 2.5 दिन में ये गेम खत्म हो गया। हम तो 3 दिन तक मुकाबला समझ रहे थे, इंडिया ने तो 3 दिन तक भी नहीं पहुंचाया, और वो भी इसलिए इंडिया ने नहीं पहुंचाया क्योंकि शायद इंडिया चाहता ही नहीं था इतना टाइम हम रुके मैदान के अंदर। 12 पॉइंट लेने होते हैं WTC के अंदर एक टेस्ट मैच के अंदर, सो वो ले लिए हंसते खेलते। अब इंडिया के हाथ में था इस गेम को, आज सारा दिन मतलब आप 1-2 सेशन बैटिंग करके भी कल पे ले जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से स्टार स्पोर्ट्स है ब्रॉडकास्टर और बोला कल इंडिया पाकिस्तान के लिए खाली करो मैदान अभी थोड़ी देर। कि इंडिया को इतनी लंबी बैटिंग करने की जरूरत क्या है, इतनी सामने अपोजिशन ऐसी है जो इसमें भी 2 बार खेले तो भी नहीं जीत सकती। तो बासित भाई का ख्याल था और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि एंड तक बैटिंग देनी चाहिए, नीतीश कुमार को भी बैटिंग देनी चाहिए, लंबे लंबे रन्स बनने चाहिए। लेकिन एंड में ये हुआ बासित भाई कि उन्होंने ओवरनाइट जो स्कोर किया था वहीं से सुबह आके उनको बैटिंग दे दी और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। कैसा देखते हैं आप ये एक इनिंग्स एंड 140 रन से जो कामयाबी हासिल की इस मिस मैच में इंडिया ने? नजीब, जो बातें आज से
3-4 साल पहले हम कर रहे थे ना, वो अब सामने आ रही हैं। अब अभी भी लोगों को मतलब समझ नहीं आती है कि ये जो 10-10 टीमें करी हुई हैं टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बिल्कुल ही बेहुदा निज़ाम है ये। और मैं इसको कभी भी मतलब क्रिकेट का नुकसान है यार। अभी वेस्ट इंडीज क्या खेल रही है, मतलब फजूल में सीरीज है ना। सिर्फ लिखा हुआ क्या है, WTC का फाइनल पॉइंट सिस्टम। बिल्कुल सही बात। अरे कोई मैच तो यार मैच नहीं है, इंडिया टॉप पर है, वो बॉटम की टीम है यार। और मतलब मुझे क्रिकेट देखकर मजा नहीं आया। जो जीतने पे खुश होते हैं वो खुश हो जाए। क्रिकेट देख के मैंने एंजॉय नहीं करा। वर्स्ट क्रिकेट हो रही थी वेस्ट इंडीज की तरफ से। हाँ, शानदार परफॉर्मेंस जैसे कि तवक्को थी और वैसे ही परफॉर्मेंस आई है इंडिया की तरफ से। बैटिंग में भी अच्छी खासी रन आए और 100 3 बंदों ने 100 भी किए। और जब बॉलिंग की बारी आई तो फिर बॉलिंग में भी विकेट चटकाई हर किसी ने। तो हर एतबार से बेहतरीन और शानदार क्रिकेट का मुजाहरा किया। बड़ा जरूरी है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं और यहाँ पे टीम इंडिया अच्छा करे या कोई भी टीम, घर के जो मैचेस हैं उसमें अच्छा करना ही पड़ेगा उनको। तो ये अच्छा करके अभी इनकी ये जो पॉइंट्स हैं टेबल पे 12 पॉइंट्स वाइटल पॉइंट्स जोड़े हैं और अब 55% पे अभी दिख रही है। 6 मैचों के बाद 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 मतलब बगैर नतीजा रहा है, ड्रॉ है। तो ये मैं आपके स्क्रीन पे भी ले भी आऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये मैच उसमें काउंट होते हैं। तो अब परसेंटेज 55.56 और ऑब्वियसली अगला जो मैच है वो जीतने के बाद फिर ये मजीद ऊपर काम चला जाएगा और दे शुड बी गेटिंग ऑल 24 पॉइंट्स फ्रॉम दिस सीरीज। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात है कोई नहीं और बड़ा ही वन साइडेड किस्म का ये कॉन्टेस्ट रहा है। एंड एज वी वर सेइंग कि हाँ जी 5वें दिन का तो भूल जाए, 5वें दिन तो मैच जाएगा नहीं। चौथे दिन भी कोई चमत्कार ही है कि मैच चौथे दिन भी चला जाए। चौथे दिन एक ही सूरत में जा सकता है कि इंडिया पहले बैटिंग करे, तकरीबन 4-5 सेशन वो बैटिंग करते रहे और फिर कोई वेस्ट इंडीज भी कोई 2, 2.5, 3 सेशन बैटिंग कर ले, फिर इंडिया कोई 2-3 सेशन बैटिंग करे और फिर वेस्ट इंडीज एंड पे बैटिंग करे और फिर जाके शायद के चौथे दिन में मैच गुजर। आज जिस तरह से इंडिया टीम ने वेस्ट इंडीज को 2.5 दिनों में हराया है, पाकिस्तान मीडिया इंडिया की तारीफें करते थक नहीं रहा है। केएल राहुल ने जिस तरह से बैटिंग की है और जिस तरह से उसने शतक लगाया है उसकी बहुत तारीफें कर रहा है और ध्रुव जुरैल के बारे में भी बहुत कुछ कह रहा है कि इसे ध्रुव जुरैल जैसे बैट्समैन को भी ऋषभ पंत के साथ खिलाना चाहिए। ऋषभ पंत के टीम में वापसी करने के बाद भी ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ी को टीम इंडिया में लेना चाहिए। उसकी बैटिंग के ध्रुव जुरैल की बैटिंग के कायल हो गए हैं पाकिस्तानी और बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा टैलेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले डोमेस्टिक प्लेयर को मौका देते हैं और उन्हें मैच खिलाते हैं।